बिल्कुल चलेगा धड़ाधड़। मैं पहले पूछ लूं, पर्ची निकाली है ना? और कुछ ना निकल रहा साहब, चिंता ही मत करो। राम राम साहब, ऐसे मट्टे राम राम थे तो मजे ही नहीं आ रहे। राम राम साहब, लगा ना गुजरों की पंचायत हो रही है। शांत तो आज मैं भी बैठा हूं, लेकिन राम स्वरूप जी की बात सुनकर के मजा आ गया। 2 घंटे तो मैं भी लूंगा साहब। देखो, घर की पंचायत है, मन खोल के बात करनी चाहिए। जिसने अपनी बात अपने मन में रख ली उसको बाद में मौका नहीं मिलेगा। अच्छा भाई आ गया। सबसे पहले मैं, महाराज जी बैठे हैं, उनके सानिध्य में ये पंचायत हो रही है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से समाज की पंचायत में हम सब बराबर होते हैं। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई पद नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। इसलिए पूरी सरदारी को मेरा ढेरों राम राम, और जो 70 साल से ऊपर है उसको डबल राम 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 लेते रहना दादा, ज्यादा दिन के नहीं हो। आप हंस रहे हो लेकिन ये सच है। इसलिए मेरी बात आगे करने से पहले मैं ये कह दूं कि दिन में 4 बार ढोक लिया करो अपने बुजुर्गों को, और जो छोरे युवा हो अपने माता और पिता के पैर रोज सुबह और शाम दबा लिया करो। तुमको कोई मंदिर उतना आशीर्वाद नहीं देगा जितने तुम्हारे माता पिता देंगे, क्योंकि सब लोग तुमसे कुछ लेना चाहते हैं, केवल देना चाहते हैं तो तुम्हारे माँ और बाप। इसलिए इस बात का मेरे हाथ जोड़ करके है कि इसका अनुसरण कर लेना भाई, बहुत आगे बढ़ोगे। और जिस व्यक्ति ने अपने बाप और माँ को गाली दी वो गटरों में पड़ा हुआ मिला है भैया, इतिहास इसका साक्षी। खैर, बड़ी अच्छी बात हुई साहब, आप लोगों ने और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने इतने बड़े विशाल तरीके से ये कार्यक्रम कराए। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और अपनी बात यहां से शुरू करता हूं। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज, ये कर्नल फैसला। तृप्ति मिलती है जब कर्नल साहब की आवाज लगती है और सब बोलते हैं जिंदाबाद, क्योंकि लगता है कि अभी भी रगों में कर्नल साहब की आवाज का खून हमारी धमनियों में दौड़ रहा है। आप ये समझिए, अभी मैं हंसराज जी को देख रहा था पीछे, और फिर मेरे को बात याद आई, कर्नल साहब कहा करते थे 15 साल की इमरजेंसी लगा लो। अरे जब हमने कोटपुतली में 15 साल का वनवास खत्म कर दिया तो 15 साल की इमरजेंसी तो यूं निकल जाएगा। जब समाज एक जाजम पर जुट करके निर्णय लेता है तो उसी पानी की तरह चलता है जो पठारों को काटती फिरती है। इसलिए जो भी निर्णय यहां से लिया जाएगा, क्योंकि अभी निर्णय नहीं लिया गया है, सब लोगों ने समर्थन दिया है, निर्णय बाकी है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन यह है कि जो भी निर्णय आप लें उस निर्णय का अनुसरण कैसे हो, इस पर भी एक निर्णय लेना जरूरी है। जो आदमी 2 करोड़ की शादी कर रहा है उसको आप 10 लाख का जुर्माना लगा दोगे तो 2 करोड़ 10 लाख की शादी करते उसको क्या फर्क पड़ता है। इसलिए पूरी सरदारी को अगर आप कहो तो मैं पगड़ी उतार करके निवेदन कर दूं साहब, लेकिन जो निर्णय लो ऐसा लो जिससे लोग आपके निर्णय का उल्लंघन करने से पहले 150 बार सोचें और उनकी पूरा जिस्म थरथरा जाए। निर्णय क्या लेना है, कैसे लेना है, उसकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, ये यहाँ के जितने भी हमारे सरदार हैं, पटेल हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी हमसे ज्यादा जी है, उनको ज्यादा पता है। छोरे तो साइड निकाल लेंगे, गैर निकाल लेंगे साहब। इसलिए मेरा निवेदन है, इस पे विचार करें, जो भी करें आज जाने से पहले करके जाएं, कल के लिए इसको ना छोड़ें। जो दंड है यही होना चाहिए।
चाहे दंड हो, चाहे कोई और कार्य प्रणाली हो, लेकिन लेनी तो यहीं से होगी साहब। मेरा निवेदन ये था, मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूं, इसलिए मैं भी आज एक मशाल तो मेरे साथ रहती है, एक मशाल डबल लेके चलूंगा कि जो निर्णय आप आज यहां से लोगे, उस निर्णय का अनुसरण मैं हर गांव में, हर जिले में जाकर के करवाऊंगा। ये मेरा निर्णय है और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि कुप्रथा तो रात को भी उतनी ही कुप्रथा है जितनी दिन में। भाई बैठ जाओ जरा, 2 मिनट बात कर लें। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुप्रथाओं की बात हो रही है तो ये छोटी सी कर भी दूं। कर्नल साहब कहा करते थे लड़कियों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। साहब 10 साल में लड़कियां तो खूब पढ़ गई, छोरे कहां रह गए? भाई छोरे कहां हैं? छोरे तो मोबाइल फोन में। मैं आप सबसे पूरी सरदारी से मेरी बात गांठ बांध करके घर लेकर के जाना और सबसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, कह जरूर देना साहब ये हथियार है, इससे गोली आप खुद को भी मार सकते हो और अपना भविष्य भी बना सकते हो। शकुंतला जी राम राम। जब कोई बड़े लोग आते हैं तो जगह अपने आप बनती जाती है। जी जी राम राम। आइए आइए। जी जी राम। तो मैं ये कह रहा था, सुनिए मेरी बात, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। अपने फोन से अपना भविष्य बनाना महाराज। और एक बात मैं कह के जा रहा हूं यहाँ पे सारे युवाओं को और सब लोगों को कि आज बहुत अच्छा दिन है। आज गुर्जर समाज की ताकत का असली उदाहरण है कि जो लोग हमें पॉलिटिकल पार्टियों में बांटते फिरते हैं उनको दिखा दो, बीजेपी भी यही है, कांग्रेस भी यही है, सपा भी है, सारे यही है। और जो ये जाजम बैठ के कर सकता है, दुनिया सोच भी नहीं सकती कि हमें कितना बवंडर है अगर करने बैठ गए तो ये बवंडर समाज की ऊर्जा और जोश इस पंचायत के निर्णय को पूरे राजस्थान में पुराना, यहां नहीं होगा। ये जो निर्णय आज कोटपुतली इस पावन धरा से जो निर्णय लिया जाएगा, मैं उसका अनुसरण करूंगा। और मैं आप सबसे कहता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको हर जगह कराइए, क्योंकि ये निर्णय बहुत जरूरी है। आप ये देखिए बच्चों की हालत क्या है। वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल भी नहीं है, उसके माँ, उसके दादा की, उसके पिताजी के देहांत हो गया, उसके ऊपर 5 पैसेरी चून का लगा दिया या 5 बोरी चून का लगा दिया मृत्यु भोज। उसको तो बेचारे को पता भी नहीं है कि खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। आप इसको सब पीड़ा तो समझो। हाँ, जो बच्चा बचपन से ही कर्ज में खड़ा होगा वो जिंदगी में करेगा क्या? और ये बात और मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं, ये ड्रग्स बंद करो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग अपनी जिंदगी के साथ? ये नशे बंद करो महाराज। और ये अच्छी बात है आपने शादियों में वो दारू का ठेका बंद करा दिया तो शादी में होता था, बहुत अच्छी बात है। डीजे बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन डीजे बुलाने वाला भी तो बंद होना चाहिए। डीजे ही बंद कर दो ना यार। हेलो, मतलब हम तो सिगरेट बंद करने की बात करते, फैक्ट्री चल रही है धनाधन। ये कोई मतलब है क्या? अगर आपको अपने यहाँ डीजे बंद करने हैं तो सबसे पहले गुजरों को बोलोगे घर में से डीजे निकाल के बाहर फेंक, घर तो सुधारो। डीजे हम बजाएंगे लेकिन दूसरे के ब्याह में बजाएंगे, क्या लॉजिक है? अपना सुधार करने की बात करें। और मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि ना तो मैं खिलाऊंगा और ना खाने जाऊंगा, चाहे अपने समाज में हो चाहे दूसरे में हो।
ये बात बिल्कुल सही है साहब, बहुत बढ़िया बात। एक बात जो यहां पे निकल के आ रही है कि गुर्जर समाज की एकता का तोड़ आज तक किसी के पास ना था और ना होगा, बशर्ते हम सब एक साथ मिलजुल के ऐसे ही जाजम पे बैठे रहेंगे। बहुत सारी ताकतें आपको आपके इस निर्णय को भी तोड़ने आएंगी, क्योंकि मैं आपको बताता हूं मुंडिया गांव में क्या हुआ था। कर्नल साहब की 15 साल की इमरजेंसी, भात कम हुए और 2 भात में जो 4000 रुपए का लूगड़ा हम लोग मुंडिया से हमारे गांव वाले हिंडौन जाके खरीदते थे। सुनो भाई सुनो, बहुत मजेदार बात है। जो लूगड़ा हिंडौन जाकर के 4000 रुपए का खरीदते थे, वही दुकानदार बढ़िया गांव में वैन लेकर के 420 रुपए में बेचने आगे। बोला हमारा तो धंधा ही चौपट कर दिया तुमने। तो ये तुम्हारे और हमारे संस्कार नहीं है, ये तो धंधा है जो किसी और ने आपके ऊपर थोप रखा है। जितना जल्दी समझोगे उतना बढ़िया रहेगा महाराज। तुम्हारी गाड़ी कमाई के वो दुकानदार मजे ले रहा है और तुम लोगों से उधार ले लेकर के उसको पैसे दिला रहे हो। शर्म है, गर्क में डूब मरो सारे के साथ। ये मेरा ये निवेदन है भैया, अपने पैसे अपनी गाड़ी कमाई, अपने खाने में, अपने पैरने में। और जैसे कर्नल साहब कहते थे कि महाराज देव जी महाराज खेजड़ी के पेड़ के नीचे 15 साल ठहर लो, हम तो ऐसे ही निकल लेंगे आगे। मैं चाहता हूं कि इस मंच से एक बात और कहता जाऊं जाते जाते, क्योंकि सब लोग मेरे को ऐसे टिक टक 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 ही लगा के देखे कब बोलेगा। तो गलत हो रहे थे तो जूते आ जाते, क्या दिक्कत है। आप सबको एक बात कह देता हूं मैं, पूरा समाज युवाओं तुमको देख रहा है, तुम भविष्य हो। अगर तुम बिगड़ गए तो हमारा समाज कहां जाएगा यार, खत्म हो जाएगा। ये जो ठसक है, ये ठुकरेस है, ये जो छाती तान करके चलने की जो आदत है ना, ये हम सब कुबड़ बन जाएंगे सारे के सारे, अगर तुम समय रहते सबले नहीं। और तुम्हारी समझ को और तुमको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं। चिंता ही मत करो, सारे काम है जाएंगे, धीरे धीरे सारे काम है जाएंगे। कल रात को 10 बजे मैं सीएम साहब से इसी बात पे मिल के आया। मैंने कहा साहब मैं वहां जा रहा हूं, पंचायत में क्या कहूं। वो तो चिंता ही मत कर, सब काम है जाएगा साहब। दोनों देवनारायण भगवान की आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर काम नहीं होगा तो आपको बताइए करना क्या, हाथ खड़े कर देना, बता देना, चले चलेंगे साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया, आपने इतना बढ़िया सिस्टम किया, इतने सारे लोग आए, लेकिन एक लीक